गुड इवनिंग दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम एट माई चैनल वंशिका ऑनलाइन क्लासेज। बेसिक परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन है। परसेंटेज प्रतिशत, प्रति मीन्स एवरी, शत मीन्स 100 100, प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत एक अधूरी वैल्यू है, एक अधूरा फ्रैक्शन है, एक अधूरा भिन्न है। प्रतिशत जब बोलेंगे 2% तब यह पूर्ण हुआ, ठीक है। तो प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत से ये मतलब निकलता है कि दो फैक्ट हैं, दो चीज़ें हैं जिनकी आपस में कंपैरिजन हो रही है, और प्रतिशत का मतलब कंपैरिजन जो हो रही है वो 100 से हो रही है। प्रतिशत प्रत्येक 100 मतलब 2% का अर्थ है प्रत्येक 100 में से 2। टैक्स चला गया या 2 किसी को दे दिया गया या जो भी हुआ, प्रत्येक 100 में से 2। 3% प्रत्येक 100 में से 3। 100% 100 में से 100 मतलब 1। 1 को हम 100% बोलते हैं। तो ये सब जानकारी तो आपको है ही ऑलरेडी पहले से ही। और हमेशा प्रतिशत में जब बदलना होता है तो 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत से बाहर लाना होता है तो 100 से भाग करते हैं। अगर लिखा हुआ है 4% तो 4/100 कर देंगे, प्रतिशत का साइन हट जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, 4/100 हो जाएगा। प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत से बाहर आना हो तो 100 से भाग दे देंगे। और भिन्न में अंश और हर, नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर जो होता है, तो उसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो रेस्पेक्टिव वैल्यू होती है, संबंधित वैल्यू होती है, संबंधित मान होता है, या कह लें प्रारंभिक मान होता है। हमेशा नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो प्रारंभिक वैल्यू होती है। प्रारंभ में जो तथ्य, संख्या या जो भी आप जिससे शुरुआत करते हैं वो होती है। तो पहला क्वेश्चन है 250 का कितने प्रतिशत है। अब पूछ रहा है 2 जो है वो कितना है 50 का, तो 2 का जो प्रतिशत निकालना है वो 50 पर निकालना है। तो जिस पर निकालना हो वो रेस्पेक्टिव वैल्यू होती है। रेस्पेक्टिव वैल्यू संबंधित मान हमेशा नीचे होता है, हर में होता है, डिनोमिनेटर में होता है। तो 50 हमेशा नीचे रहेगा इस क्वेश्चन में। और 250 का कितने प्रतिशत है, तो 2 ऊपर रखेंगे। और प्रतिशत में जब बदलना होता है तो 50 से गुणा करते हैं, प्रतिशत से बाहर आना होता है तो 50 से डिवाइड करते हैं। तो आपका 4% इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन 0.001 किसके बराबर है। 0.001 दिस इज माई नंबर। यह किसके बराबर है, नीचे ऑप्शन में परसेंटेज में संख्याएं दी गई हैं। तो सबसे पहले 0.001 को हम लिखें और ऑप्शन में मैच कराना है। ऑप्शन जो है वो प्रतिशत में है, तो इसको भी आप प्रतिशत में बदलेंगे तब आप मिला पाएंगे ऑप्शन में किसके बराबर है। प्रतिशत में बदलने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत से बाहर आने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आपका आंसर होगा प्रतिशत में। तो इसको दो तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस किसी भी संख्या में हम जीरो वाली संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर में, तो जितने भी जीरो होते हैं डेसिमल उतने ही राइट साइड में खसक जाता है। और जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल उतने ही जितने जीरो होंगे लेफ़्ट साइड में बाएं तरफ जो है वो खसक आता है। तो यहाँ 2 जीरो हैं तो दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, तो आंसर होगा 0.1%। चौथा ऑप्शन सही है। 18%
ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। दो चीज़ें हैं जो आपस में बराबर हैं। लेफ्ट साइड में कोई संख्या है, उसका 18%, तो 18% को हम 18/100 लिखेंगे, क्योंकि जब भी प्रतिशत से बाहर आते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 100 से डिवाइड कर देंगे। ये बराबर है 75 के बोले तो इंटू 75 के 12%, तो 12/100 लिख लेंगे। जब भी बराबर में दो चीज़ें हों तो लेफ़्ट राइट में उस संख्या को हम कट कर सकते हैं जो हर और हर में हो या अंश और अंश में हो, उसको हम आपस में डिवाइड कर सकते हैं। 100 कैंसिल हो गया नीचे नीचे। बैलेंस की तरफ जब दो चीज़ें हों तो अंश को अंश से हम डिवाइड करेंगे, हर को हर से करेंगे और अंश को हर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 100 कैंसिल हो गया। अब हम 6 से इसको करें और 6 से इसको करें तो ये आपका हो गया, ठीक है। 6 तियाँ 6 दूना 3 से इसको कर दीजिए तो आपका 25 और दूना 50 आंसर हो गया। 1000 के 25% के 1% का 1% कितना होगा? 1000 के 25%, 25% प्रतिशत से बाहर आएंगे, बटे 100 हो जाएगा। 25/100 1/4 के बोले तो इंटू 1% मतलब 1/100, फिर का 1% तो 1/100। ये रिजल्टेंट इसका क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो आपका आ गया 1/40, 1/40। अगर यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने 1000 का 25%, हमने 25% को क्या कर दिया था, 1/4 लिख दिया था। अगर हम 25% को हम 25/100 लिखते तो और आसान हो जाता। तो ये बचा 25/10,000। तो हमने बोला कि जब भी जीरो वाली 100,000 टेंस जो संख्याएं हैं उससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल दाईं ओर भागता है, और जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल बाईं ओर भागता है। तो ऊपर बचा आपका 25, नीचे आपका बचा 10,000। तो ऊपर जो है 25 को हम 25.0 लिख सकते हैं। जितनी भी संख्याओं में डेसिमल नहीं है तो उसमें लास्ट में डेसिमल है और उसके बाद 000 है, ठीक है। तो नीचे आपके 4 0 हैं तो डेसिमल जो है वो बाईं ओर खसक जाएगा। डिवाइड करने पे डेसिमल लेफ़्ट साइड या बाईं तरफ आता है तो 4 स्थान आ जाएगा बाईं तरफ। तो 1 2 स्थान, 2 डिजिट, तो 2 स्थान बन गए। 2 स्थान में 2 डिजिट नहीं है तो आप 0 बना लें, 2 स्थान यहाँ पे आ जाएगा। 0.00 कुछ फॉल्ट हुई है, कहीं कुछ फॉल्ट हुई है। हम फिर से चेक करते हैं, फिर से लगाते हैं। 1000 के 25% मतलब 25/100 के 1/100 का 1/100 कितना होगा? 1 2 3 1 2 3 कितना? हाँ, कैलकुलेशन में गलती हुई थी। नीचे आपके 3 0 बचे, तो 3 0 बचे तो डेसिमल 3 स्थान बाईं ओर आएगा, तो 2 स्थान आपको मिल गए, 1 स्थान 0 हो जाएगा। तो 0.025 आपका पहला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3.6 किग्रा का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है? 3.6 किग्रा का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है, ठीक है।
तो रिजल्ट जो है वो 72 ग्राम है। रेस्पेक्टिव वैल्यू 3.6 किग्रा है, जो कि हर में लिखी जाएगी। ठीक है, 3.6 किग्रा का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है? 72 ग्राम आपका रिजल्ट है, तो 3.6 किग्रा का कितना प्रतिशत, क्वेश्चन कितना प्रतिशत पूछ रहा है, वो आपका अंश में रहेगा। तो 3.6 यह आपकी रेस्पेक्टिव वैल्यू है, किलोग्राम में है, तो इसको हम 1 किलोग्राम 1000 ग्राम से गुणा कर लें, तो आपका ये 3.6 किग्रा जो है ग्राम में चेंज हो गया। और कितना प्रतिशत 72 ग्राम है, तो 72 आपका ये ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 72 ग्राम जो है वो 3.6 किग्रा का कितना प्रतिशत है, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, तीन 3.6 किग्रा का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। फोन आ गया था इसलिए थोड़ा सा रुक गए थे। तो 3.6 ये आपका नीचे रहेगा, रेस्पेक्टिव वैल्यू है। 72 ग्राम जो है वो 3.6 का कितना प्रतिशत है, तो इसको आप 1000 से गुणा कर दीजिए, ग्राम में चेंज होगा क्योंकि 72 भी ग्राम में है। इसको आपको परसेंटेज में बताना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2 1 2, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और डेसिमल जब हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो चला जाएगा। कभी भी दशमलव हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितने भी डिजिट रहते हैं उतने ज़ीरो उसके इनवर्स साइड में लग जाते हैं, इनटू में। ठीक है, तो दशमलव हटाया गया और डेसिमल हर वाले डिजिट में था और डेसिमल के बाद एक अंक था, तो एक जीरो ऊपर लग गया इनटू में, 2% आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y किसके बराबर है? 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y किसके बराबर है? इसमें दो तथ्य, एक इक्वेशन की तरह दो चीज़ें बराबर हैं, बैलेंस की तरह, तो आप पहले बराबर करें। 1 घंटे का 12%, राइट में मिनट और ये यूनिट सारी सेम होनी चाहिए, घंटे मिनट और सेकंड तीनों का प्रयोग है, तो मिनिमम में आप चेंज कर लीजिए, सेकंड में सबको चेंज कर लीजिए। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 गुणे y%, मतलब y/100% से बाहर आएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, बटे का मतलब डिवाइड करना। 3600 गुणे y/100 किसके बराबर है? 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर है। इन सबको सेकंड में बदलिए, 1 मिनट में 60 सेकंड और 12 सेकंड, 60 और 12 72 सेकंड में हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना बाकी रह गया है। ठीक है, और अंश को अंश से डिवाइड कर लेंगे, y की वैल्यू आ गई 2। जब एक संख्या 10% घटाई जाती है तो परिणाम 30 आता है, तो संख्या बताइए। एक संख्या 10% घटाई जाती है, 10% को हम बाहर निकालेंगे प्रतिशत से तो 10/100 हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या 10% घटाई जाती है, प्रतिशत से जब भी हम बाहर निकालेंगे तो बटे 100 हो जाता है, प्रतिशत में जब बदलेंगे तो इंटू 100 कर देते हैं।
तो 10% घटाई जाती है, 10% को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया 1/10। अब जो ये वैल्यू है ये प्रारंभिक अर्लियर वैल्यू है, मतलब इसको हम पुरानी संख्या अर्लियर संख्या मान सकते हैं, और ऊपर वाला जो है वो घटाया गया मान है, घटी हुई संख्या नहीं है, वो घटाई गई संख्या है। मतलब 10% घटाई जाती है, तो जो ऊपर वाला 1 है वो 10% है, और नीचे वाला जो 10 है वो 100% है। ठीक है, 10 100% का काम कर रहा है और एक जो है वो 10% का काम कर रहा है। तो जब 10 था पुराना और एक कम हो गया तो बचा कितना? 9। अब ये नई संख्या है, क्योंकि पहले थी 10, घट गया 1, तो बची कितनी? 9। ये नई संख्या है, ये ओल्ड संख्या है, मतलब प्रारंभिक संख्या है, मूल संख्या है। तो घटी हुई संख्या 9 है। क्वेश्चन में कह रहा है 10% जो है जब कम करते हैं तो वो 30 के बराबर होता है। मतलब उसने जो है घटा हुआ मान भी दे दिया, और आपके हिसाब से फ्रैक्शन में जो घटा हुआ मान है वो 9 है, और उसके हिसाब से 30 है। मतलब आपके हिसाब से 9 और उसके हिसाब से 30। मतलब एक रेशियो की वैल्यू 30/9। जैसे हम लोअर क्लासेज में जब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लगाते हैं तो उसमें x मानते हैं। x का मान क्या है? हर जगह x हम मानते हैं, बीजगणित में x का प्रयोग होता है। वो x यही है, तरीका चेंज है। रेशियो जो हम सवाल लगाते हैं कि एक रेशियो की वैल्यू क्या है, वो रेशियो x ही है, क्योंकि x एक चर वैल्यू है जो कभी बदलती नहीं है। तो चर वैल्यू जब हम रखते हैं वो लास्ट में चर वैल्यू अपना रिजल्ट दे देता है। तो हम इसको इस तरह रेशियो की तरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है सब कुछ वही। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 30/9। एक रेशियो की वैल्यू आ गई 30/9। संख्या पूछ रहा है, संख्या कितनी थी? 10 थी। संख्या 10 रेशियो थी, तो 10 रेशियो की वैल्यू 10 से गुणा कर दीजिए, 300/9। 300/9 आप फ्रैक्शन में निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 33 सही 1/3। ठीक है। किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है, उस संख्या का 20% है। किसी संख्या के आधे का, कोई संख्या है उसके आधे का 5वें हिस्से का, अब का नहीं है, किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 के बराबर है। इक्वेशन बन गई आपकी, रैखिक समीकरण बन गई। सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, वही संख्या होगी, और फिर संख्या का 20% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 पंचे 10, x/10 बराबर 200, और 10 की 20 से गुणा हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया जब रैखिक समीकरण बने तो अंश अंश से डिवाइड होगा, हर हर से डिवाइड होगा, लेकिन अंश और हर से मल्टीप्लाई होगी। तो x बराबर 200 आ गया, तो आपकी संख्या आ गई 200। संख्या आ गई आपकी 200। तो संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या का 20% पूछ रहा है। 20% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 40 आ गई। संख्या का 20% 40 होगा। b को a से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो a को b से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए? b को a से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो जो कम प्राप्त हुए, जो कम होने का जो परसेंटेज है वो आप ले लें। 20% बोले तो 20/100 प्रतिशत से बाहर ले आए। पहले प्रतिशत में दिया था कि 20% कम प्राप्त हुए। जब हम उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमको दो चीज़ें मिलेंगी, 100 में से 20। तो 20 क्या है? कम, कमी है 20। ठीक है, आप इसको छोटा कर लें, 1/5
तो जब आपने फ्रैक्शन में चेंज किया तो आपको दो चीज़ें प्राप्त हुई, एक प्राप्त हुआ कमी और एक प्राप्त हुआ मूल। 20% एक है और 100% 5 है। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो ये ए को जो है इतने प्राप्त हुए, लेकिन बी को जो है वो ये बी वाला नहीं है मान, ये बी को कितना कम प्राप्त हुआ वो है। तो बी को जो है ए से 1 कम प्राप्त हुआ, तो बी को कितना प्राप्त हुआ, बी को तब 4 प्राप्त होगा, क्योंकि ए को 5 प्राप्त हुआ रेशियो में बी को जो है 1 कम प्राप्त हुआ, तो बी का मान 4 हो जाएगा। तो बी को कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बी और ए का जो अनुपात है वो 4/5 होगा। अब प्रश्न कह रहा है ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए। ए को बी से कितना रेशियो अधिक प्राप्त हुआ, 1 रेशियो। ठीक है, सीधे आप देख रहे हैं 5 जो है 4 से 1 बड़ा है, तो ए को जो है बी से रेशियो में 1 अधिक प्राप्त हुआ। अब ए को बी से कितना अधिक प्राप्त हुआ, संबंधित वैल्यू रेस्पेक्टिव वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि ए का मान ए को कितना अधिक प्राप्त हुआ ये निकालना है बी की तुलना में, तो संबंधित वैल्यू 4 नीचे आ जाएगी। कितने प्रतिशत, तो 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। ए का वेतन 50%, हाँ दोस्तों फोन आ गया था थोड़ा एक। ए का वेतन 50% घटा दिया गया है। ए का वेतन 50% घटा दिया गया है और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो ए का वेतन 50% घटा दिया गया है, 50/100 भिन्न में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। मतलब पहले वेतन कितना था, 100 था। अब इसको हम ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, क्योंकि जब छोटा कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर दिक्कत होगी, तो हम 50/100 करते हैं। ए का वेतन 50% घटा दिया गया है, पहले 100 था। ठीक है, ये 100 था, जब 50 घटा दिया गया तो कितना बचा, 50 बचा। बाद में फिर 50 बढ़ा दिया गया, तो इसका 50% बढ़ाया, 50% का मतलब आधा, तो 50 का आधा 25, तो 25 जब बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, 75। तो अब रिजल्ट जो है वो 75 है और शुरू में वेतन कितना था, 100 है। तो कितना बढ़ा, कितना घटा, 25 घटा, तो उसे 25% की हानि हुई। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि 100 पे 75 है, 100 पे 75 है ना, तो 100 पे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 पे, तो जब बेस ही 100 है तब हमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। 100 पे वेतन कितना है उसका, 75 है, लेकिन पहले 100 था, अब 25 घट गया, तो कितना घटा, 25% घट गया। दोस्तों ये क्विज समाप्त हो गई, जो कि बेसिक परसेंटेज की थी। और वीडियो, कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, ताकि जो अल्प विकसित माइंड के लोग हैं, मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि सभी की बुद्धि में विकास हो, लेकिन जहाँ इसकी ज़रूरत हो, जिस जगह ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत हो, उनको वो पहुँच सके और हमारा भारत जो है शिक्षा में, ज्ञान में आगे बढ़ सके। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। समय का अभाव सबके पास है, लेकिन जब समय मिले तब आप इसको साझा कर सकते हैं, और जो भी कमियां हैं हमारे अंदर बताइए, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।